हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड ग्रेड का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आयनन ऊर्जा होती क्या है। तो मान लीजिए कोई भी आपका क्या है, एटम है, गैसियस अवस्था में है। क्या बनाना है हमको, उसको पॉजिटिव, और क्या निकाल देना है उसका, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, मान लीजिए कोई एक्स एटम है, ये हमारा एटम हो गया। यहाँ पे क्या है, नाभिक, और बाहर के हमारे इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको क्या देनी है, यहाँ पे एनर्जी देनी है, ऊर्जा देनी है। क्यों? क्योंकि हमको जो भारी कक्षक में मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना है, निकालना है। और उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो भारी कक्षक में मौजूद किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा का मान क्या होगा, हमारा आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनन ऊर्जा। ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको डेफिनेशन। अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड इन ग्रुप्स। सबसे पहले किसमें पढ़ेंगे, ग्रुप्स में। तो आप सबको पता है, टॉप टू बॉटम जाने पे, ऊपर से जब नीचे जाते हैं हम, तो जो एटम का साइज है वो क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? सबको पता है कि यहाँ पे कौन डोमिनेट कर जाता है, आपका प्रिंसिपल एटॉमिक नंबर किससे, जेड इफेक्टिव से। ठीक है, इसके बारे में हम इसमें नहीं जाएंगे डिटेल में। अब देखिए, ऊपर वाला एटम क्या है, छोटा है, और नीचे वाला एटम क्या है, बड़ा है। ठीक है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है हमारा, इन दोनों के बीच में कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है, आकर्षित, अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट है। अब बताइए, कोई एटम छोटा है तो ऑब्वियसली बात है, इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा होगा। जबकि अगर हम देखें, नीचे बड़ा एटम है, इनके बीच में आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। अब आकर्षण बल कम है तो हमको कम ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और कम ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा, मतलब कि आयनिशन एनर्जी क्या होगा, हमारी डिक्रीज हो गई। इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पे साइज के बढ़ने के साथ जो हमारी आयोनेशन एनर्जी है वो क्या होती है, हमारी डिक्रीज होती है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? तो ये जो रेगुलर ट्रेंड है वो आपके चलता है ग्रुप 1, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 में। मतलब फर्स्ट का देखेंगे तो हम सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, एंड देन सीजियम। सेम ग्रुप 2 में चलेगा, बी ई, एम ए, एम जी, सी ए, एस आर, एंड बी ए। ठीक है, रेगुलर ट्रेंड चल रहा है। सेम किसमें चलेगा आपका, ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ठीक है, रेगुलर ट्रेंड चल रहा है। सेम किसमें चलेगा आपका, 16 में, कोई चेंज नहीं आएगा। सेम किसमें चलेगा आपका, 17 में। ठीक है, तो ये तो क्या है, हमारे रेगुलर ट्रेंड, मतलब साइज के बढ़ने के साथ आयोनेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन आपके ग्रुप 13 में अलग ट्रेंड मिलता है। कैसे? देखिए, सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, बोरोन की, उसके बाद किसकी होती है, थूलियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर इंडियम की। जबकि होनी क्या चाहिए, ये होनी चाहिए कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो आयोनेशन एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या आ जाएगा आपका, पहला बोरोन, थूलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। ये अब लोग, अभी हम लोग सिर्फ याद करने के पर्पज से पढ़ेंगे। बाद में पढ़ेंगे कि इसका कॉन्टेक्ट क्या क्या आ जाता है, एस पी डी एफ। क्या बोलते हैं इसको हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के चेंज होने की वजह से थूलियम में कौन सा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग जाते हैं, एफ में। उसकी वजह से इसकी आयोनेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हल्का सा साइज में क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट आ जाता है। लेकिन आपको अभी इतना नहीं जाना है, आपको सिर्फ पढ़ना है कि ग्रुप 13 में सबसे ज़्यादा बोरोन, फिर थूलियम, फिर गैलियम, फिर एलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। सेम ग्रुप 14 में सिर्फ लास्ट में जाके चेंज होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और फिर आ जाता है आपका लेड, और फिर आ जाता है टिन। तो ये सिर्फ लास्ट में चेंज है। होनी किसकी ज़्यादा चाहिए, टिन की, किससे, लेड से। लेकिन हो किसकी ज़्यादा जाती है, पीबी की, टिन से। तो ये आपको दो एक्सेप्शन एज ए एक्सेप्शन याद करना है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी ग्रुप की। अब हम बात करें पीरियड की। तो आप सबको पता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। और साइज डिक्रीज होगा तो आपकी क्या बढ़ जाएगी, आयोनेशन एनर्जी। क्यों? देखिए, ये साइज है लिथियम का और ये है आपका फ्लोरीन का। वही वाला कंसेप्ट आएगा कि साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएंगे, आकर्षण बल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। और आकर्षण बल इंक्रीज हो गए तो आपको क्या ज़्यादा चाहिए होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए, पीरियड में हम लोग साइज के साथ साथ क्या देखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे ज़्यादा किसी भी पीरियड में जो आयोनेशन एनर्जी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, आपकी ग्रुप 18 की। ठीक है, याद रहेगा, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ग्रुप 18 की। और सबसे कम किसकी होगी, आपकी ग्रुप फर्स्ट की। तो मैक्सिमम किसकी होगी, ग्रुप 18 की। और ग्रुप फर्स्ट की क्या होगी, आपकी सबसे मिनिमम। तो देखो, होना क्या चाहिए, नियोन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए ग्रुप पीरियड सेकंड में, फिर फ्लोरीन की,
फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम एंड देन फिर लिथियम। लेकिन ये क्या होता है, ऑर्डर आपका गलत होता है। क्यों? देखिए, मैंने बोला नियॉन की हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम एफ और ओ के कंपेयर करें तो ऑब्वियसली बात है एफ का साइज छोटा है और एक तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो किसकी ज़्यादा हो जाएगी, फ्लोरीन की। अब देखिए किसका कंपेयर करना है आपको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। आप सबको पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 NP4, और नाइट्रोजन का क्या होता है आपका NH2 NP3। 3 आ गया, हाफ फिल्ड, ज़्यादा स्थायी है। ज़्यादा स्थायी है तो हमको क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। इस वजह से नाइट्रोजन की जो आयोनेशन एनर्जी होती है वो किससे ज़्यादा होती है, आपकी ऑक्सीजन से, ठीक है। फिर कार्बन छोटा होता है। अब बात करें हम बोरोन बेरिलियम की, वापस से वही वाली बात है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका NH2 NP1, और बेरिलियम का क्या होता है आपका फुली फिल्ड NH2। फुली फिल्ड है, ज़्यादा स्थायी है, तो वापस से क्या ज़्यादा लगानी पड़ेगी आपको, ऊर्जा। तो बेरिलियम आ गया जाता है, फिर बोरोन एंड देन फिर लिथियम। तो ये है आपका आयोनेशन फर्स्ट का ऑर्डर, किसके लिए, ग्रुप पीरियड सेकंड के लिए, आई फर्स्ट। समझ में आई बात। तो आपको पीरियड में क्या क्या देखना है, एक तो साइज भी देखना है, और साइज के साथ साथ पास वाले का क्या देखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखना है। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा है आपके लिए वो आयोनेशन एनर्जी फर्स्ट से पूछा है। आप सेम निकाल सकते हैं पीरियड, ग्रुप में मैंने बता ही दिया, पीरियड फर्स्ट पीरियड सेकंड का ये है, पीरियड थर्ड का आप लोग निकाल सकते हैं। वापस से सेम हो जाएगा, आर्गन का ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम एंड देन सोडियम, ठीक है। अब देखिए कभी कभी अगर वो पूछ ले आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी 2, क्या पूछ लेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 किसकी पूछेगा, मान लीजिए यही एलिमेंट दिया आपको, तो आपको क्या करना है, इसका एक पीछे लेके जाना है। मतलब अगर आपको इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 2 पूछ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे आप नियॉन में से, तो ये क्या बन जाएगा आपका, फ्लोरीन। फ्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, कार्बन। ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो नाइट्रोजन। कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बोरोन। बेरिलियम में से एक निकाल देंगे तो लिथियम। बोरोन में से एक निकाल देंगे बेरिलियम, और लिथियम में से एक निकाल देंगे तो आपका हीलियम। तो आपको क्या करना है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 2 पूछ रहा है तो एक एक एटॉमिक नंबर क्या कर देना है, या फिर एक एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो एक एटॉमिक नंबर पीछे चला जाएगा। तो लिथियम को कैसे ट्रीट करना है आपको, हीलियम की तरह। अब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 2 पूछ रहा है पीरियड सेकंड की, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी आपकी, अब लिथियम की। क्यों? क्योंकि वो क्या बन चुका है आपका, हीलियम, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 वैसे आज तक पूछी नहीं है, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ही पूछी है, तो चांसेस है कि इस बार भी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 पूछे। लेकिन अगर गलती से आयोनाइजेशन एनर्जी 2 पूछ ले तो आपको क्या करना है, जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनको क्या करना है, एक एक पीछे लेके चले जाना है, और फिर क्या करना है आपको, उनको उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। जैसे मैंने क्या माना, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 2 पूछ रहा है तो मैं एक पीछे लेके जाऊंगा, तो लिथियम को क्या बना दिया मैंने, हीलियम। और हीलियम क्या होता है आपका, नोबल गैस होता है, और मैंने बोला आपको ग्रुप 18 की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो इस वक्त आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, लिथियम की, ठीक है। और देखिए लिथियम कौन बन रहा है आपका, बेरिलियम, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी इस बार, आपकी बेरिलियम, ठीक है। थोड़ा टफ कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको इसका इमेज दे रखा है, मैं अभी इस वीडियो के साथ भी आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, और अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।